हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कुछ बात आप लोगों के साथ मुझे करनी थी, जो कि मुझे अभी एक मैसेज आया जिसके अंदर ये था कि क्या सच में गुलाम हैदर इंडिया आ रहा है, उसका वीज़ा पासपोर्ट है वो क्लियर हो गया है। देखिए, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। मैं पहले ही क्लियर करूँ, वीडियो को लंबा करूँ, आपका टाइम वेस्ट करूँ तो वो मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं जानती हूँ सबका टाइम बहुत वैल्यू करता है। आप इधर उधर की अफवाहें देखना, इन चीज़ों को देखते हो, फिर आप आके कमेंट्स करते हो। आपको इतना विश्वास है, उसके लिए दिल से शुक्रिया कि तरुणा जो बोलती है वो सच बोलती है। और देखिए, झूठ बोल के बातों को घुमा फिरा के बोलने से मुझे उसका कोई वो नहीं होता कि हाँ, मैंने अगर 10 बार वीडियो बना दिया, बातों को झूठ बोला तो किसका करेक्टर जाएगा, अपना जाएगा। अरे सच बोलकर एक वीडियो बनाकर वो चलेगा मुझे, पर 10 वीडियो मैंने झूठ बोल के बना दी और एक वीडियो में सच्चाई बोली तो आपको यकीन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो बोलती हूँ ना, सच बोलती हूँ। एक बार बोल के साइड हो लेती हूँ। बाकी रबड़ की तरह खींचना मुझे नहीं आता है बातों को। दूसरी चीज़ ये थी कि भगोड़ी वहाँ से हॉस्पिटल से आई, तो देखिए, अगर उसको जेन्युइनली अगर वो प्रेग्नेंट है तो हॉस्पिटल तो वो जाएगी। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि घर में डिलीवरी हो जाती है। ऐसे एक मैं एक औरत होने के नाते इस चीज़ को कहूँगी कि आप इस तरीके के चीप शब्दों का जो यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बोलूँगी, इंसानियत रखो, फिर उसके बाद एक माँ की उस चीज़ को रखो। चाहे वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, वो टाइम तो आने दो, तब उन चीज़ों को सामने रखेंगे। ठीक है, उस टाइम का वेट कीजिए कि जो सही है सही रखो, गलत है गलत रखो। कहीं ऐसा ना हो आप जो बोल रहे हो, बेशक आपके पास प्रूफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, XYZ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगी, पर हाँ, पर आपको इतना तो पता हो कि आप जो बोल रहे हो वो स्पष्ट बोल रहे हो। आपने जो शब्दों को रखा है उसमें पूरी पूरी सच्चाई है, उतना तो आप रख ही सकते हो ना। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ। इतना भी इंसान को नहीं गिरना चाहिए कि वो अपनी नज़रों में गिर जाए, और फिर जब कहते हैं ना, सामने वाला क्या ही पहचानेगा। अरे अपनी पहचान तो आपको पता है ना कि आपने क्या झूठ बोला, क्या सच बोला। ऐसे ना तो चैनल ग्रो होते हैं, और ना ही ऐसे आप अपने व्यूअर्स के दिल में जाकर अपनी जगह बना पाते हो। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये मैसेज उनके लिए था जिनका लगातार मुझे मेरी वीडियोस पर मैसेज आ रहा था। दूसरी चीज़, एक कमेंट्स और मेरे को मिला था, जो कि मैंने कल वीडियो एक अपलोड किया था, कल नहीं किया था, परसों एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसमें ये था कि आपकी सोच है ऐसी कि आज के टाइम में भी बेटियां अपने माँ बाप को अग्नि दे सकती हैं। किसने बनाया ये, आप बताइए, किसने इन चीज़ों को बनाया। आप यहाँ पे रह के सब चीज़ों को सही कर सकते हैं। आपकी सोच ये क्यों नहीं बताती कि अगर किसी औरत का डिवोर्स हो रखा है तो उसकी शादी हो जाए। आपकी सोच ये बताती है चाहे 10 जगह वो लड़की मुंह मार के आ जाए, पर वो तुम्हारे घर की बहू बन जाए, वो चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड आपने देखा नहीं है, कि आपको उसके बारे में कितना ही पता है कि वो पढ़ाई कर रही थी, कि पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या चीजें हो रही थी। नहीं पता ना आपको। उतना पता है, इतना पता है कि वो लड़की कुंवारी है तो वो ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई है, वो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, अपने पेरेंट्स की बातों को मान रही है, सब चीजों को लेके चल रही है, तो वो ठीक है। अरे अपने शब्दों में मत घूमो, वरना मेरे को यहाँ पे शब्द रखोगे ना तो ऐसे ही घूम जाओगे। जो चीजें बनाई हैं वो सही हैं। अब कहो जमाना बदल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हर चीज का एक टाइम होता है। बिना टाइम के कुछ भी अच्छा नहीं होता है, इस चीज को समझो। टाइम से पहले अगर एक माँ को बच्चा भी हो जाता है ना, तो उसकी भी सांसें अटकी रहती हैं। उसको भी कुदरत पूरी सांस नहीं देके भेजती है कि हाँ चलिए अपनी जिंदगी पूरी जिएगा, नहीं। मेरा अपना क्या हिसाब है, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ अपनी बातों को रखती हूँ। आपका सुझाव था, आपने कहा कि नहीं, आज का टाइम चेंज हो रखा है। आज का टाइम चेंज हो रखा है। जो एक औरत विडो है उसको अपने घर की बहू क्यों नहीं बना लेते हो? आज का टाइम चेंज हो रखा है। एक लड़की का तलाक हो रखा है, उसको अपने घर की बहू क्यों नहीं बना लेते हो? क्यों? आज का टाइम चेंज हो रखा है ना। क्यों? आपका लड़का चाहे कितनी भी एज हो रही होगी, पर कुंवारी लड़की आपके घर में आनी चाहिए। भाई इन बातों में कल भी कुछ नहीं रखा था, आज भी कुछ नहीं रखा है। सोसाइटी में उतर के देखो। बोलने के लिए बहुत आसान है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, टाइम पर कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर फैमिली समाज के आगे बोलते मैं क्या कर सकता। तो ये वाली सिचुएशन आने से पहले ना उन चीजों को समझो।
होने को तो बहुत कुछ हो रहा है, बेटियां बारात लेके जा रही हैं, होने को तो बहुत कुछ हो रहा है ना, पर आप होने को सब कुछ कर सकते हो, पर जो भाई ग्रंथों में लिखा हुआ है ना उनको भी मानना चाहिए। उनसे ऊपर आपकी सोसाइटी के प्रवचन नहीं हो जाते। और आपकी सोसाइटी ना वहीं लाकर एक औरत को तोड़ती है जहां से वो औरत चलना शुरू करती है, और वो औरत तो उसी दिन मर जाती है भाई जिस दिन उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर एक औरत का तलाक हो जाता है तो अगर उसने इस चीज के लिए सोचा है कि चलो मैं अपनी लाइफ शुरू करती हूँ अपने लिए, ना सही अपने बच्चों के लिए, बच्चे होने के बाद उसकी लाइफ वहीं स्टार्ट हो जाती है कि हाँ उसे जो करना है बच्चों के लिए करना है। अपने लिए जब सोचती है ना, जब जब अपने लिए सोचती है, तो यही समाज सोचने नहीं देता है। आई बात समझ में? तो जो भी था, जैसा भी था, मैंने आप लोगों के सवालों के जवाब दिए, जितना मुझे लगा वो मैंने बताया। दूसरी चीज कि उसके बच्चों को वो अपने पास इसलिए रखती है, यहाँ पे बात कर रहे हैं भगोड़ी की, कि उसके बच्चों को वो अपने पास इसलिए रखती है क्योंकि कैमरे पे दिखाएगी मेरे अलावा मेरे बच्चों को कोई नहीं रख सकता, और ये सारी चीजें कोर्ट में प्रूफ के तौर पे काम आएंगी। भाई देखो कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, और कोर्ट में कितने चक्कर लगते हैं ना, मैं बखूबी तरीके से जानती हूँ। बेमतलब कि इतने चक्कर लगते हैं ना, जब आपको, अगर आपका कोई भी केस कोर्ट में चला जाता है ना, तो आपकी जब तारीख आती है तो सुबह से लेके शाम हो जाती है आपको वहां बैठे बैठे, ठीक है। और अगर सामने वाला बंदा नहीं आया है तो फिर आपका जाना वेस्ट हो जाता है। तो अपने बच्चों को वो दिखा रही है, सोशल मीडिया पे लेके आ रही है। हम भी तो यही चाहते थे ना कि अपने बच्चों को दिखाए, पर मेरा जो सवाल था कि उसके ना होने पे उसके घर में उसके बच्चों के लिए भी जगह नहीं है, तो भगोड़ी का होना अपने बच्चों के लिए कितना वैल्यू करता है, एक माँ का अपने बच्चों के लिए होना कितना वैल्यू करता है, मेरा ये वाला सवाल था। पर आपने इस सवाल को समझा नहीं और अपनी ही अलग अपनी धारणा देना शुरू कर दिया। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपके शब्दों का मान रखती हूँ, इसलिए नहीं कि आपने उसमें कुछ भी बोला, नहीं, आपको जितनी समझ थी आपने उतना बोला, ठीक है। आपको जितनी समझ थी आपने उतना बोला, मैं उसमें बहस नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको बहस करके अपनी बात को मनवाऊं तो ये तो भाई तरुणा नहीं करती है, ये तरुणा नहीं करती है। पर अगर तरुणा के साथ कनेक्ट हुए हो ना, तो उन बातों को समझोगे तो फिर डिसीजन अपने आप ही दोगे भाई, बाकी उससे ऊपर कुछ नहीं कह सकती। और आपको क्या लगता है, वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट किया करो, ये मैं हमेशा से बोलती हूँ। क्योंकि जब आप आधी अधूरी वीडियो देखते हो ना, तो फिर आपके मन में ये रहता है कि हमने ये बोल दिया वो बोल दिया, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, जो मन में आता है वो कमेंट लिख के चले जाते हो। कम से कम वीडियो देखोगे, समझोगे, तभी तो कमेंट करोगे, तो मुझे भी जवाब देने में मजा आएगा यार। इस चीज़ को समझो। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।